हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है गिरगिट। गिरगिट एक ऐसा जानवर है जो जैसी भी जगह पर बैठता है उसके अकॉर्डिंग ही अपना कलर है वो चेंज कर लेता है। अगर वो ब्राउन कलर वाली मिट्टी में बैठे तो वैसा अपना रंग कर लेता है, और अगर वो ट्रीज पे बैठे तो वो उनके जैसा ही कलर अपना चेंज कर लेता है। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में कौन कौन लोग हैं। इस कहानी में 5 जो हैं कैरेक्टर हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट है हमारा ये पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम है ओचुमिला। दूसरा है इसका फ्रेंड, इसका जो सहायक है वो है एक सिपाही जिसका नाम है येल्दिरिन। इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है वो है ये वाला पर्सन जिसका नाम है ख्यूक्रिन। और चौथा जो पर्सन है वो हमें बाद में मिलेगा, उसका नाम है प्रोखोर। और अंत में ये एक कुत्ते का पिल्ला भी हमारा एक मेन कैरेक्टर है इस कहानी में। सारी कहानी इन दोनों लोगों पर आधारित है और ये सब लोग अपना बहुत अच्छे से पाठ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा। लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। तो आज की कहानी का नाम है गिरगिट। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमिलाव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला येल्दिरिन नामक एक सिपाही चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचुमिलाव के कानों में एक आवाज़ गूंजी। तो जैसे इन लाइनों से हमें पता है कि पुलिस इंस्पेक्टर और उसका सिपाही येल्दिरिन दोनों जा रहे हैं, और जो जहाँ से वो गुजर रहे हैं उस चौराहे पर सब लोग बिल्कुल चुपचाप अपनी दुकानों में बैठे हैं। रास्ते में कोई भी भीड़ नहीं है, यहाँ तक कि कोई सिंगल पर्सन भी वहाँ पर घूम नहीं रहा है। तो इतने में क्या होता है, जो ओचुमिलाव है उसके कानों में कोई आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आ रही है कि कोई पर्सन चिल्ला रहा है, तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का, ओ छोकरो इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है, पकड़ लो इस कुत्ते को। तभी किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अभी एक पर्सन और है जिसका नाम है ख्यूक्रिन। वो क्या आवाज़ दे रहा है, क्या शोर मचा रहा है कि इस कुत्ते के बच्चे ने मुझे काट लिया है और अब इसे पकड़ लो, तो इसे जाने मत दो, यह कुत्ता बहुत शैतान है। इतने में ही उस कुत्ते की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर जो इंस्पेक्टर हैं ओचुमिलाव और उनके साथ जो सिपाही है येल्दिरिन, वो दोनों रुक जाते हैं और रुककर देखने लगते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये इंस्पेक्टर हैं येल्दिरिन और इनके साथ जो सिपाही है, इंस्पेक्टर का नाम है ओचुमिलाव और इनके साथ जो सिपाही है वो है येल्दिरिन। ये दोनों अभी जा रहे हैं, तो इनको जब आवाज़ सुनाई देती है तो वो एकदम से, देखिए इसकी आइज की पोजीशन, वो देख रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ आई है और अभी यहाँ पर कौन शोर कर रहा है। तो जैसे ही उनको आवाज़ सुनाई देती है वो एकदम से दोनों दूसरी तरफ को टर्न कर जाते हैं जहाँ से किसी की आवाज़ आ रही होती है। अब क्या है, वहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि कुछ लोगों की भीड़ उस आदमी की आवाज़ सुनकर जमा हो गई है। देखिए, मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था कि यहाँ पर जो ख्यूक्रिन है, देखिए ये अपनी उंगली दिखा रहा है और जो आसपास उनके लोग हैं वो खड़े हुए हैं। तो क्या है कि भीड़ उनकी आवाज़ सुनकर खड़ी हो जाती है और सब लोग तमाशा देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो ख्यूक्रिन फिर चिल्लाता है, शैतान की औलाद,
मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब ओचुमिलाब ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। कैसे पहचाना? उसने देखा कि यह तो एक सुनार है जिसका नाम है ख्युक्रिन, और ये पर्सन भीड़ के बीचों बीच खड़े होकर अपनी उंगली लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इसने कुत्ते ने मेरी उंगली काट खाई है। और वहीं भीड़ में आप लोगों ने फोटो में देखा अभी कि वहां पर एक डॉगी का बच्चा भी बैठा हुआ है, कुत्ते का पिल्ला भी बैठा हुआ है जो बहुत घबराया हुआ है और बहुत डरा हुआ है। अब ये सब देखकर ओचुमिला भीड़ में जाकर देखता है, पूछता है उनसे कि ये सब क्या हो रहा है, तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो और तुमने ये उंगली क्यों ऊपर उठाई है। तो ख्युक्रिन क्या बोलता है कि हजूर, मैं तो ना मिस्त्री से लकड़ी लेने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही मैं उसके काठ गोदाम से बाहर निकला इस कुत्ते ने मुझे काट खाया। अब देखो मेरा काम बहुत पेचीदा है, पेचीदा मीन्स उलझा हुआ है, उलझन भरा है। मेरा काम बहुत उलझन भरा हुआ है, ऐसा करने से तो मेरा सारा काम ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इसने मेरी उंगली पर काट खाया है। तो हजूर मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है कि इसके मालिक से मुझे हर्जाना, हर्जाना मतलब बेटे पैसे, ठीक है, जैसे कि उसका नुकसान हुआ है कि एक तो उसकी उंगली पे काट खाया और एक दूसरा उसका नुकसान हो गया काम का, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसके बदले में जो पैसे हैं वही वो उससे हर्जाने के रूप में मांग रहा है। वो कहता है कि हजूर मुझे इसके मालिक से हर्जाना दिलाया जाए। अब ये तो किसी कानून में नहीं लिखा कि कोई आदमखोर जानवर हमें काट खाए और हम उनको बर्दाश्त करते रहें, हम उन्हें सहन करते रहें। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। तो अब आगे क्या हुआ, जैसे ही ओचुमिलाब ने उसकी बात सुनी उसको ये लगा कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे अगर जानवर लोग सड़कों पर छोड़ देंगे और वो जानवर किसी को काटना शुरू करेंगे तो ऐसे तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, है ना, लोग कैसे आराम से जी पाएंगे। तो वो क्या कहता है कि हाँ इस तरह के कुत्तों को आवारा छोड़ने का मजा मैं इसके मालिक को चखा कर ही रहूंगा। जो लोग कानून का पालन नहीं करते अब उनसे निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा कि उसे पता चल जाएगा कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे तो ठीक करके ही रहूंगा। फिर वो क्या है, येल्दिरिन जो उसका सिपाही है ना साथ में, उसकी तरफ मुड़ता है और उसको क्या बोलता है कि येल्दिरिन जल्दी से पता करो कि ये कुत्ते का पिल्ला किसका है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके मुझे दो ताकि मैं पता कर सकूं और उसको अच्छे से मैं जुर्माना कर सकूं। तो अब जब उनकी बात सुनकर वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही होती है तो उनमें से एक पर्सन करता है कि हजूर ये कुत्ता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जनरल साहब का है। अब इंस्पेक्टर को जब ये पता चलता है कि कुत्ता जनरल साहब का है तो वो क्या है, थोड़ा घबरा जाता है कि मैंने तो ये बोला है कि कुत्ते के मालिक को मैं हर्जाना लगाऊंगा, उसे मजा चखाऊंगा, अब ये कुत्ता तो जनरल का है। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि कुत्ता जनरल का है तो वो सारी ही बात को चेंज कर देता है। वो कैसे चेंज करता है अपनी बात को, वो ख्युक्रिन को कहता है अरे तुम इतने मोटे तगड़े लंबे आदमी हो और ये बेचारा रत्ती भर का जानवर ये तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे, है ना, और इसने तुम्हारी उंगली पर कैसे काट खाया, ये तो बेचारा छोटा सा जानवर है, बड़ा शांत सा प्राणी है, ये कैसे अब तुम्हें काट खा सकता है, तुमने ही जरूर कोई शरारत करी होगी। तो अब जो सिपाही है वो भी इंस्पेक्टर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है हाँ हजूर मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये बहुत शरारती है, ये ऐसे ऐसे काम करता ही रहता है, इसने जरूर अपनी जलती हुई सिगरेट से कुत्ते की नाक जलाई होगी, इसने अर्थात अपनी जलती हुई सिगरेट कुत्ते की नोज पे लगा दी होगी। तो बेचारा कुत्ता अब क्या करे, उसने तो काटना ही था ना, तो हजूर इसमें कुत्ते की क्या गलती है, ये ख्युक्रिन है ही ऐसा जो ऐसी ऐसी शरारतें करता रहता है। अब जब ख्युक्रिन ये बात सुनता है तो वो घबरा जाता है कि ये तो बात ही उल्टी होगी, मैं तो हर्जाना लेने की बात कर रहा हूँ और ये मुझे भी दोष लगाए जा रहे हैं।
तो वो फिर इंस्पेक्टर की खुशामद करते हुए कहता है, उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि अरे हजूर, आप तो खुद ही इतने समझदार आदमी हैं, आपको तो सारी बातों का ऐसे ही पता चल जाता है कि कोई सच बोल रहा है क्या कोई झूठ, है ना। ये थोड़ा ही है कि मैं झूठ बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप कोर्ट में मेरी ऊपर केस कर सकते हैं, अदालत में मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं, है ना। अब कानून की नज़र में तो सब लोग बराबर हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक भाई भी है जो पुलिस में ही है ना, वो पुलिस की ही नौकरी करता है। अब जब इतनी बात हो जाती है तो फिर क्या है, वो चुमिलाब उसे डांटता है कि बकवास बंद करो। यिल्दिरिन क्या कहता है, फिर यिल्दिरिन अब इंस्पेक्टर को कहता है, नहीं नहीं, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, जनरल साहब के पास तो ऐसा कोई कुत्ता ही नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पॉन्टर नस्ल के हैं। तो ओचुमिलाब फिर उससे पूछता है कि पक्का तुम्हें अच्छे से यकीन है ना कि जनरल साहब के पास ऐसे कुत्ते नहीं हैं। तो सिपाही कहता है, बिल्कुल एकदम हजूर, मेरी बात बिल्कुल सही है। तो ओचुमिलाब फिर वहाँ पर क्या कहता है, फिर अपनी पुलिसिया रोब झाड़ते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, जनरल साहब के सभी कुत्ते तो बहुत महंगे और अच्छी नस्ल के हैं, ये जरा सा गंदा सा भद्दा सा मरियल सा पिल्ला है। मैं भी सोचूं कि कोई सभ्य आदमी, कोई अच्छा आदमी ऐसा कुत्ता क्यों पालेगा। तुम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। अगर ऐसे कुत्ते मॉस्को या पीटर्सबर्ग में मिले तो मैं बता दूं कि उनका क्या हश्र हो, क्या नतीजा हो। फिर मैं कानून की परवाह किए बगैर ही उनकी छुट्टी कर दूं। तो फिर वो कहता है कि ख्युक्रिंद, इसे तुमको इसने काट खाया है। तो प्यारी, अब बहुत अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुनो और बात को गांठ बांध लो कि हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले, हम हर हालत में इसे मजा चखाएंगे, ठीक है। तभी जब वो इतनी बात कर रहा होता है तो भीड़ में से फिर कोई व्यक्ति बोल पड़ता है कि नहीं हजूर, ये कुत्ता तो जनरल साहब का ही है, कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का कुत्ता उनके आंगन में देखा था। अब कोई व्यक्ति फिर कह देता है कि हजूर, ये कुत्ता तो मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि वो जनरल साहब का ही है। अब जब इंस्पेक्टर फिर इतनी बात सुनता है तो वो फिर अपनी बात से पलट जाता है कि पक्का ये कुत्ता उन्हीं का है। तो फिर वो क्या कहता है कि यिल्दिरिन, जल्दी से जरा मेरा कोट पहनने में मेरी मदद तो करो, मुझे इस तरह की हवा से ठंड लगने लगी है। अब यहाँ पर वो अपनी बात को घुमाना चाह रहा है। तो वो क्या कहता है कि अच्छा, इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता करो कि ये कुत्ता उनका है भी या नहीं। अगर ये उनका है तो उनसे कहना कि ये इंस्पेक्टर ओचुमिलाब को मिला था और मैंने उसे वापिस किया है। और उनसे यह भी प्रेयर करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना कि वो इसे गली में आने से रोकें, लगता है कि ये काफ़ी महंगा प्राणी है। और हाँ, यदि कोई गुंडा बदमाश इसके नाक पर जलती हुई सिगरेट लगाएगा तो वो तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये बेचारा कुत्ता तो कितना नाजुक सा प्राणी है ना। फिर वो ख्युक्रिन को डांटते हुए कहता है कि अरे, तू अपना हाथ नीचे कर और अपनी भद्दी सी उंगली दिखाना बंद कर, सारी की सारी तेरी गलती है, इसमें कुत्ते का कोई दोष नहीं है। ये देखिए चित्र में भी जो इंस्पेक्टर है, अब वो दूसरे किसी पर्सन से फिर कुछ पूछना चाह रहा है कि ये कुत्ता इंस्पेक्टर जनरल का ही है या नहीं है। तो अभी जब वो ख्युक्रिन को डांटता है तभी उन लोगों में से कोई बोलता है कि देखो देखो, वो देखो वहाँ पर जो जनरल साहब हैं उनका बावर्ची आ रहा है, उनका रसोइया, बावर्ची होता है बच्चे रसोइया, कि देखो देखो जनरल साहब का जो बावर्ची है आ रहा है, उन्हें तो पता ही होगा कि जनरल साहब का कुत्ता है या किसी और का है, तो चलिए हम उन्हीं से कंफर्म कर लेते हैं। अब यिल्दिरिन जो सिपाही है वो उसको बुलाता है, उसका नाम क्या बताया था मैंने, प्रोखोर। वो बोलता है कि प्रोखोर, जरा इधर तो आओ और इस कुत्ते को पहचानो, क्या ये तुम्हारे साहब का कुत्ता है। तो प्रोखर क्या बोलता है, अभी उसने पूरी बात तो करी नहीं, वो बोलता है कि एक बार फिर से तो कहो, इस तरह का पिल्ला तो हमने जिंदगियों में नहीं देखा। ओचुमिलाब कहता है, अब उसकी बात जब उसने सुनी इंस्पेक्टर ने, तो वो क्या कहता है, मैं तो पहले ही कह रहा था, ज़्यादा जांच पड़ताल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये कुत्ता पक्का जनरल साहब का नहीं है और ये आवारा कुत्ता है।
इसके बारे में इधर उधर खड़े होकर बात करने की कोई फायदा नहीं है, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये आवारा कुत्ता है और इसे मारकर सारी की सारा किस्सा ख़त्म करो, सारी कहानी ख़त्म करो। जब प्रोखर ने ये बात सुनी तो वो अपनी बात को कहता है कि हजूर मेरी पूरी बात तो सुने। ऐसे कुत्ते जनरल साहब के पास नहीं है, बल्कि ये कुत्ता तो जनरल साहब के भाई का है जो आज ही उनसे मिलने आए हैं। उनके पास इस नस्ल के कुत्ते हैं और उन्हें इसी नस्ल के कुत्ते बहुत पसंद हैं, जबकि जनरल साहब को ऐसे कुत्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब जो इंस्पेक्टर है, जब उसने प्रोखर की बात सुनी कि ये कुत्ता जनरल का नहीं बल्कि उनके भाई का है, तब तो उनकी जो हालत है और भी खराब हो जाती है। अब वो क्या कहता है, एक तरफ तो वो खुश हो जाता है कि जनरल साहब के जो भाई हैं वो आए हुए हैं और उनको मिलने का मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ वो ये भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहा है कि मैं इस कुत्ते की केयर कर रहा हूँ और मैंने इस कुत्ते को इस बदमाश आदमी से बचाया है। तो अब वो क्या है, वो हैरान होते हुए कहता है कि ठीक है भाई प्रोखर, कितना ये लकी टाइम है कि मुझे अभी उनके भाई साहब से मिलने का मौका मिलेगा। तो प्रोखर क्या बोलता है उनसे, बिल्कुल साहब, वो कुछ दिन यहाँ पर रुकेंगे। तो ओचुमिलाब कहता है कि तुम जरा सोचो कि वो अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मुझे तो पता भी नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं उनसे ज़रूर अभी मिलने आता। चलो कोई बात नहीं, अब तुम ऐसा करो प्रोखर कि तुम इस डॉगी को ले जाओ। ये बेचारा कितना सुंदर सा डॉगी है, ये तो एक अति सुंदर डॉगी है और यह इसकी उंगली पर छपट पड़ा था। अब वो ख्युकरिन को बोलता है कि ये इसकी ख्युकरिन की उंगली पर छपट पड़ा था। फिर जो कुत्ता है वो बेचारा घबराया हुआ है, डरा हुआ है और वो गर्र गर्र की आवाज़ निकाल रहा है। तो इंस्पेक्टर फिर उसकी आवाज़ सुनकर कहता है, बस बस नन्हे शैतान, अरे बस कर भाई, अब कांपना बंद कर, है ना। लगता है ये तो डॉगी बहुत गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। और वो प्रोखर को कहता है कि आप इस कुत्ते को ले जाओ और जाकर जनरल साहब के भाई साहब को दे दो। ऐसा कहकर वो, ये देखिए फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोखर उस कुत्ते को अब लेके ही जा रहा है और जो इंस्पेक्टर और येल्दिरिन है वो वापिस जाना शुरू हो गए हैं और जो ख्युकरिन है बेचारा अपने माथे पे हाथ रख के खड़ा है। उसने जब प्रोखर को कुत्ता भेज दिया, वापिस दे दिया कि आप इसे घर ले जाओ, तो फिर वो उसके बाद क्या करता है, इंस्पेक्टर है जो वो ख्युकरिन को ही डांट देता है कि ठहर, मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। जब वो उसे डांटता है कि जरूर तुमने ही इस कुत्ते को छेड़ा होगा, नहीं तो बेचारे इस कुत्ते को तुम्हें खाने की क्या जरूरत थी, अपनी शरारतों को बंद करो और जाकर अपना काम करो। इतना कहकर वो उसे डांट देता है और जो ख्युकरिन है वो बेचारा अपना समूह लेकर रह जाता है और इंस्पेक्टर है जो वो सारी भीड़ को भी डांट कर वहाँ से भगा देता है। इस तरह से जो सारी भीड़ है वो ख्युकरिन पर हंसते हुए वहाँ से वापिस चली जाती है और ओचुमिलाब और येल्दिरिन वापिस अपने रास्ते से चले जाते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी गिरगिट। अब जैसे मैंने बताया कि जो गिरगिट है वो हर जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है, तो सेम जो है वो हमें दिखाया गया है इंस्पेक्टर के बारे में कि जो इंस्पेक्टर है जब वो सुनता है कि कुत्ता जनरल साहब का है, तब तो वो कुत्ते की प्रेज करना शुरू कर देता है, उसकी केयर करना शुरू कर देता है। और जब वो सुनता है कि कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, तो वो उसे भद्दा सा मरियल सा पिल्ला बोलता है ना। वो ये भी कहता है कि इसे मारकर सारी कहानी ही ख़त्म कर दो, ये तो बहुत आवारा कुत्ता है ना। जनरल साहब के पास ऐसे कुत्ते थोड़े ही होते होंगे। लेकिन जब फिर उसे पता चल जाता है कि कुत्ता तो जनरल साहब का ही है, तो वो उसे नन्हा सा सुंदर सा डॉगी बोलता है, कभी नन्हा शैतान बोलता है और उसे कहता है, अपना भाई भी कहता है कि बस कर भाई, अब कांपना बंद कर। तो यहाँ पर वो उसे अपना भाई कहकर भी बुलाता है। इस तरीके से जो इंस्पेक्टर है उसमें भी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो बातें हैं वो भी बिल्कुल गिरगिट से मैच करती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस लेसन का नाम रखा गया है गिरगिट। और इसके राइटर हैं इसके अंतोन चेखव। तो ये थी हमारी स्टोरी। होप है कि आपने बहुत इंजॉय करा होगा इस स्टोरी को। तो
आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी को फिर से एक बार आप लोगों ने पढ़ना है और अच्छे से समझना है। बाय बाय क्लास।